हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पाठ 4 द्विघात समीकरण में ही द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। और इसमें ही हमें द्विघाती सूत्र की भी प्राप्ति होगी। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब इसको चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मानक समीकरण, द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण उसको लिख देता हूँ। इसी को हम लेकर के हल करेंगे। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? हमारा मानक समीकरण है। किसका? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण लिख दिया है। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग के हमारे दो ही सूत्र होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी का होल², या फिर हम लिख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस बी का होल²। अब हमें देखना है कि हमारा जो पूर्ण वर्ग है या तो a प्लस बी का होल² बनेगा या a माइनस बी का होल² बनेगा। वो हमारा इसके चिन्ह पर निर्भर करेगा। चलिए आइए अभी हम पहले इसको कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, a से इस पूरे समीकरण को हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a से भाग करने पर। ठीक है स्टूडेंट, ए से हम इसमें भाग करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x² प्लस यहाँ भाग करेंगे तो b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं। x² हमें 2 इंटू a लाना है, तो 2 लाने के लिए 2 से गुणा, 2 से इसमें भाग कर देंगे b/a इंटू एक्स। 2 से गुणा भाग करने पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 2 से 2 कट गया, 1 हो गया। लेकिन हम यहाँ पे इसे काटना नहीं है, हमने इसको गुणा किया है और भाग किया है साथ ही साथ 2 से। तो x² प्लस 2 इंटू b/इसको 2a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, x² हमको प्राप्त हो गया। जैसे यहाँ हमारा क्या है, a² है, 2 हमें प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए 2 हमारा है, a के स्थान पर हमारा यहाँ पे क्या है, x है, और b के स्थान पे हमारा क्या है, b/2a है। लेकिन b² नहीं है, तो b/2a का स्क्वायर करके इसमें हम जोड़ देंगे और साथ ही साथ उसे घटा भी देंगे। तो b/2a का होल² जोड़ने तथा घटाने पर, इसी को ही हम जोड़ रहे हैं। किसको? b/2a का, यानी कि ये जो हमारा b है, इसको जोड़ भी रहे हैं और इसको घटा भी रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू b/2a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल² हमने इसमें जोड़ दिया और इतना ही हमने इसमें से घटा भी दिया। उससे भी हमारा इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब c/a को ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारा देखिए पूर्ण वर्ग बन जाएगा। केवल इतने को देखिए, x² यानी कि a² हो गया, प्लस आ गया 2 इंटू a के स्थान पर x है और b के स्थान पे b/2a है, प्लस b² यानी कि b/2a का होल²। यानी कि इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, a प्लस बी का होल। अगर यहाँ पे ऋण चिन्ह होता तो हमारा a माइनस बी का होल² लग जाता। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमें आदर्श स्थिति ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है और यहाँ पे a प्लस बी का होल² आ जाएगा। तो ये हम इसको लिख देंगे x प्लस b/2a का होल²। कितने को? ये मैंने जो अंडरलाइन कर रखी है इतने पार्ट को हमने लिख दिया, x प्लस b/2a का होल² माइनस ये b/2a का होल² प्लस c/a इक्वल टू 0। ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया है। माइनस b²/2a का होल² प्लस c/a के होल² c/a को बराबर की दूसरी तरफ ले जा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस b/2a का होल² इक्वल टू माइनस b/2a का होल² इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस b/2a का होल², ये प्लस c/a को ले जाएंगे तो माइनस c/a। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। इसी प्रकार से हमें इसके प्रश्नों को भी इसी स्टेप, जो स्टेप मैंने यहाँ पे करे हैं उसी प्रकार के स्टेप से इसके प्रश्नों को भी हमें हल करना होगा। तो आइए अब इसको आगे करते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस b/2a का
होल स्क्वायर, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको खोल लेते हैं, ये बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके यहाँ पे 4a स्क्वायर के लिए ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इसको, 4a से, यहाँ 4a स्क्वायर आ रहा है तो 4a से नीचे और ऊपर गुणा कर दिए तो दोनों के हर हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, दोनों के हर हमारे क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो ये जगह हमारा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ वर्ग है, इस वर्ग को हटा करके यहाँ क्या कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे, तो x प्लस बी अपॉन 2a वर्गमूल जो इसका आएगा, वर्गमूल हमें सदैव प्लस और माइनस दोनों ही हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं अभी आगे आपको उदाहरण की सहायता से बताऊंगा कि वर्गमूल प्लस और माइनस क्यों होते हैं। तो ये प्लस माइनस 4a स्क्वायर का वर्गमूल, ऊपर वाले का तो वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देंगे। नीचे वाले 4a का वर्गमूल क्या हो गया, 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आ गया x प्लस बी अपॉन 2a, b अपॉन 2a को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर हमारा जाएगा, ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बड़ा बन गया, इसको छोटा बना देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों का अपॉन में 2a है, यानी कि दोनों के हर बराबर है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी फॉर्मूले को ही, ये जो हमारा सूत्र आ रहा है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरीके से इसके जो प्रश्न हैं, इसकी जो प्रश्नावली है, उसके प्रश्न भी बिल्कुल इन्हीं स्टेपों के आधार पे हमें करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको थोड़ा सा और आगे हम मिटा करके और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र आया था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आया। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक चीज़ कही थी कि जो वर्गमूल होता है वो सदैव प्लस और माइनस में आता है। उसका कारण क्या है, जैसे अगर हम +2 करते हैं, +2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो +2 गुणा +2, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ, प्लस 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 2 दूनी 4। अगर हम -2 का भी वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, -2 गुणा -2 माइनस माइनस +4, 2 दूनी 4, यानी कि +4 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो वह +2 भी हो सकता है या -2 भी हो सकता है, क्योंकि +2 का वर्ग करने पे भी 4 आ रहा है और -2 का भी वर्ग करने पर भी +4 ही आ रहा है। अर्थात अगर हम 4 का भी वर्ग करते हैं, वर्गमूल करते हैं, तो +2 और -2 दोनों ही इसके सदैव क्या रहेंगे, उत्तर रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं सूत्र की। तो ये हमने क्या निकाल दिया, द्विघाती सूत्र, इसको हम क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र, क्योंकि इसको सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ के श्रीधराचार्य ने खोजा था, तो इसलिए इसका दूसरा नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधर इनका नाम था, श्रीधर आचार्य, श्रीधर नाम था, आचार्य इनको कहते थे, इसलिए इस सूत्र का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वर्गमूल के अंदर आती है, ये डी, इसको हम डी से दिखाते हैं और इसका नाम हमारा है विविध कर। और इससे हमें कई चीज़ें पता चलती है, मैं यहीं पर ही बता दूं, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से अधिक होगा, यानी कि ये धनात्मक होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसमें कुछ कंडीशनें हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अर्थात धनात्मक, अगर ये धनात्मक होगा तो उस स्थिति में, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात डी विविधकर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac से अगर 0 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक है, तो हमारे मूल क्या होंगे, मूल यानी कि x के मान,
मूल वास्तविक और वास्तविक होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी हमारी दो कंडीशंस आती हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक भी है और साथ ही साथ अगर ये पूर्ण वर्ग भी है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, पूर्ण वर्ग, तो उस स्थिति में मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ मूल परिमेय होंगे और असमान, बराबर नहीं होंगे। मूल यानी कि मूल मतलब x का मान, वास्तविक और असमान, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, असमान होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे। यानी कि x के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे, वे दोनों मान वास्तविक संख्या होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। लेकिन अगर यह पूर्ण वर्ग नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूल जो है अपरिमेय होंगे, मतलब अपरिमेय संख्या होगी। मतलब जैसे बी स्क्वायर 4ac का मान अगर 25 है, 25 का तो वर्गमूल हो जाता है, ठीक है, 5 हो गया 25 का। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 25 है तो 5 हो जाएगा। 5 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये 29 है तो 29 का तो वर्गमूल नहीं होता, तो यह हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, इसलिए मूल हमारे क्या होंगे, अपरिमेय हो गए। ये पहली स्थिति हो गई। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब मिटा करके इसकी दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति को भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है विविध का डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बाकी को मिटा दिया है। हमने पहली कंडीशन ले ली थी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, धनात्मक यानी कि 0 से बड़ा हो। तो दूसरी स्थिति है जब, ये हमारी दूसरी कंडीशन है, बी स्क्वायर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति में भी मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक ही होंगे, मूल वास्तविक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समान। मूल क्या होंगे, समान होंगे, साथ ही साथ परिमेय भी होंगे। परिमेय यानी कि भिन्न के रूप में जिनको लिखा जाता है, परिमेय होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है मूल क्या होंगे, समान होंगे। कब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो मूल हमारे क्या होंगे, समान होंगे। वास्तविक तो होंगे होंगे, साथ ही समान भी होंगे और परिमेय भी होंगे। अब एक हमारी तीसरी कंडीशन इसमें आती है, डी इक्वल टू, जब, सीधे लिख देते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, यानी कि ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो, तो यही एक हमारी केवल स्थिति है। मूल का मतलब है x के मान क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इस स्थिति में काल्पनिक होंगे। अब ये काल्पनिक क्या होता है, जैसे इसमें अभी मैंने आपको बताया था वर्गमूल 4 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो +2 या -2 आएगा। यानी कि -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, +2 का वर्ग भी करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन -4 का वर्गमूल क्या होता है, -4 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि माइनस जिसका वर्ग करें और -4 है। जैसे -2 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो क्या आएगा, +4, अभी हम इससे पहले देख चुके हैं। और +2 का वर्ग करेंगे तो भी +4 आएगा। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे हमारा क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो यही हमारी संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम अर्थात ऋणात्मक होगा, तो यह वर्गमूल हमारा ऋणात्मक हो जाएगा और हमारे मूल उस स्थिति में क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। आई होप आपको कि ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।